similar to the questions of what? Retirement. वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही JLP का ट्रीटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे. Revaluation profit is transferred to old partner in old ratio. Transfer of reserve, transfer of goodwill, बिल्कुल सेम है. And transfer of revaluation, transfer profit or loss revaluation to the death part means बिल्कुल सेम है. Yes, 95% I can say death का question is similar to the question of retirement. वही 8 पॉइंट्स करने होंगे. Yes. कौन कौन सा 8 पॉइंट कोई बताएगा? We need a balance sheet as on the date of death. Profit sharing ratio, goodwill, revaluation account, और क्या बनाते हैं? Reserve, JLP, partners capital, and last is balance sheet after death. Partners capital में अब retiring partner नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? Deceased partner. जो जिसका डेथ हो जाता है उसको हम लोग नया टर्म देते हैं. We call him deceased partner. वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं. ओके, तो कोई नया चीज नहीं. अगर आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन बना रहे हो तो आप डेथ का भी क्वेश्चन बना सकते हो. द ओनली थिंग which we have to cover here is share of outgoing partner, yes, share of deceased partner in subsequent profit. So what is the meaning of the term subsequent profit? Subsequent profit का मतलब क्या होता है? Any idea? Any idea? Tell me, I'm waiting. No, ma'am. See, जैसे हम लोगों ने बात किया था, रिटायरमेंट और ये डेथ लगभग सेम है. अब डिफरेंस कहाँ आता है दोनों में? डिफरेंस आता है कि रिटायरमेंट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए ईयर एंड में ही रिटायर करते हैं. जिस दिन बैलेंस शीट बनता है बोलते भैया तुम कोई 1 महीना पहले भी रिटायर होना चाह रहा है तो जनरली एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि 1 महीने के बाद अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है तो उसी दिन रिटायर हो जाना. और जनरली अगर म्यूचुअल कंसेंट रहता है, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है तो रिटायरिंग पार्टनर मान लेता है ये बात. ही वेट्स फॉर 1 month और फॉर द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और उसी दिन रिटायरमेंट होता है. बट इन केस ऑफ डेथ तो किसी भी दिन हो सकता है. सपोज डेथ हुआ एनी डे वी कैन टेक. सपोज डेथ हुआ है आज, दैट इज 22/4/2022, राइट ना? और लास्ट बैलेंस शीट हमारा था 31/3/22 का. तो इतने दिनों तक बिजनेस हुआ, राइट? और इतने दिनों के ही प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में? ओके, वी कम टू द कॉपी फर्स्ट. एक हम लोग कॉपी में आते हैं. तो पहले जरा से ही देख लेते हैं. अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हु आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव? प्लीज टेल मी. लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? मैम उसका एडवोकेट या फिर कोई लीगल एयर्स, उसके जो वारिस हुए, ठीक है, लीगल एयर्स बोलते हैं उनको. दे आर आल्सो नोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. वो उनको क्या क्या मिलेगा? क्योंकि हमारा पार्टनर तो एक्सपायर कर चुका है, उसे अब कुछ नहीं मिल सकता, तो उसका सारा शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है. तो वो क्या, उनको हम क्या क्या देते हैं? तो आप बोल सकते हो इन अ नटशेल कि डिजीज्ड पार्टनर का हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और इसमें जो भी जैसे बाय बैलेंस बीडी हुआ, गुडविल का शेयर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व का शेयर एटसेट्रा, जो सारी चीजों से मिल जाएगी. तो लिखा कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, share of profit up to the date of death, and last is share of JLP. तो ये चीज एक नया दिख रहा है.
share of profit up to the death. What does it mean? What does it मैम जो mean? वो 22 दिन जिंदा रहा उसका 22 दिन का Yes, प्रॉफिट। उस 22 दिन का प्रॉफिट निकालना, जो 22 दिन वो जिंदा रहा, मतलब लास्ट बैलेंस शीट से लेकर अप टू द डेट ऑफ डेथ तक के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट दिस, एंड दिस इज नॉट सब्सिक्वेंट प्रॉफिट बेटा, ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट टर्म दूसरा है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, वो अलग है इससे। ठीक है, दिस इज जिस दिन लास्ट बैलेंस शीट बना है उस दिन से लेकर के डेट ऑफ डेथ तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे देना है। वो लेके जाएगा ना 22 दिन का प्रॉफिट, वो नहीं छोड़ेगा, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको भी, उनको भी शेयर इसका मिलेगा। देन हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक तो अकाउंटिंग, सपोज ये तो मात्र 22 दिन था, सपोज दिस इज नॉट 4, दिस इज 8, 22 अगस्त को डेथ हुआ, तो 31 दिन 22 से लेकर के 22 अगस्त, मतलब ह्यूज टाइम, मतलब लगभग हम लोगों ने 4, 5, 6, 7, 4.5 महीना काम कर लिया है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा हमारे फर्म को, जो अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुआ है, अभी तक बैलेंस शीट नहीं बनी। बैलेंस शीट तो अब कब बनेगी? वो तो अगले साल बनेगी, 31/3/23 को हमारी बैलेंस शीट बनने वाली है। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस 4.5 मंथ्स प्रॉफिट, या 4 महीने 22 दिन का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? ओके ना, तो इसके मैम लिए डेज में कन्वर्ट करके, किसमें? डेज में हाँ, तो तुमको 365 डेज। ठीक है, ओके, यू आर वेरी करेक्ट, डेज में निकालो, मंथ में, लेकिन तुम्हें ये प्रॉफिट पता कैसे चलेगा बेटा? प्रॉफिट तो आपको, आप ये समझो ना, 31/3/22 का बैलेंस शीट है आपके पास, अगला बैलेंस शीट आपको आप बनाओगे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अगला बनाओगे 31/3/23 का, और तब एक साल का प्रॉफिट आपको पता चलेगा। और यहाँ बीच में किसी दिन, एनी डे, से 22/8/22 को वन पार्टनर हैज एक्सपायर्ड, तो टेल मी, इस पॉइंट से लेकर के, मींस 1 तारीख से, 1 अप्रैल से लेकर के इस दिन तक का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां आप अकाउंटिंग अभी तक क्लोज नहीं किया है? हाउ टू कैलकुलेट इट? या तो एक बर्डन लेंगे कि नहीं, अभी बैलेंस शीट बनाया, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नया बना करके 22 तारीख को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे, या तो आप ये बोल सकते हो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम आएगा, प्रैक्टिकल इशू कहाँ आएगा? यस मैम। तो इस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है एस्टिमेटेड बेसिस पर, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वी हैव, ये देखिए, ईदर ऑन टाइम बेसिस और ऑन टर्नओवर बेसिस। वी शुड ओपन द कॉपी। Say we are taking this practical example in case of death. We have the balance sheet of last balance sheet, हमेशा रहती है, ये balance sheet रहेगी अपने पास, and the date of death, and the date of death is suppose 22/8/22। ठीक है, तो how to calculate this profit, क्योंकि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो सब चीज लेके जाएगा, जो हमारा डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो रिटायरिंग पार्टनर की तरह सब कुछ लेके जाते हैं, प्लस दिस। ठीक है ना, तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट वो उसे मिल रहा है, रिटायर होगा तो आप बोलोगे कि 31 को ही रिटायर कर देंगे मैम, यस एकदम कर देंगे, और इस दिन वो कैपिटल का शेयर ले जा रहा है, गुडविल का शेयर ले जा रहा है, रिजर्व का शेयर ले जा रहा है, जेएलपी का शेयर ले जा रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर ले जा रहा है, सबको कैलकुलेट करके आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, या तो लोन में ट्रांसफर कर देते हो, या पूरा पेमेंट दे देते हो। डेथ में एक एडिशनल इशू आता है कि डेथ किसी भी दिन हो जाता है, लास्ट बैलेंस शीट हमारे पास अकाउंटिंग ईयर एंड का रहता है, अगला बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2023 को अगला बैलेंस शीट बनेगा, यहाँ से यहाँ तक के आने के रास्ते में ही एक दिन आया, और इसी दिन वन ऑफ द पार्टनर का डेथ हो गया। तो वी हैव डन सम ट्रांजैक्शंस, कुछ ना कुछ काम सेल परचेज हो चुका है,
जाहिर सी बात है प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, तो इस प्रॉफिट में उसे भी क्या इसका भी शेयर हमें डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना होगा? यस। तो दिस इज नोन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर लास्ट बैलेंस शीट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो द इशू इज हाउ टू कैलकुलेट, कैसे आप निकालोगे? कौन जवाब देगा? एनीवन, एनी आइडिया? क्या आपने पढ़ा है इसे 12th में? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, अनुमानित। ये अनुमानित रहता है, नॉट रियल, नॉट एक्चुअल। एस्टिमेटेड ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या, लास्ट ईयर इसमें 2 आ रहा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाल लो या लास्ट ईयर का सेल के अकॉर्डिंग निकाल लो, टर्नओवर जिसे आप बोलते हो। जैसे लास्ट ईयर मतलब 1/4/21 to 31/3/22, this was the last year, previous year. Now the year is 1/4/22 to 22/8/22, इसी दिन हम डेथ हुआ है, इस दिन का प्रॉफिट निकालेंगे बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कैसे? तो सपोज करते हैं लास्ट ईयर का 2 था ना, एक या तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट या बेस्ड ऑन सेल। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग, इफ दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, सपोज लास्ट ईयर प्रॉफिट है कितना, मान लें, कैलकुलेटर, जस्ट अ मिनट, ये तो कैलकुलेटर यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक, चल। द लास्ट ईयर प्रॉफिट वाज 7,30,000 सपोज, ये साल भर का प्रॉफिट होगा, राइट? तो अब आप डेट कैलकुलेट करो कि यहां से यहां तक कितने दिन या कितने महीने हो रहे हैं, कितना दिन या कितना महीना। बेटर है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो यू वी मे कन्वर्ट इट इन डेज। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में कितने दिन होते हैं? मैम 144 days। टोटल 144 आ रहा है। श्योर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में लास्ट में 22, लाइक ऐसे किया होगा आपने ना, जुलाई में यस मैम। 31, सो 144। सो आप निकालोगे यह प्रॉफिट है 365 दिन का, तो 144 दिन का क्या प्रॉफिट होना चाहिए, एस्टिमेट कर रहे हो बेस्ट इस साल का प्रॉफिट को हम अनुमान कर रहे हैं पिछले साल को बेस मान करके। सो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट, आर यू गेटिंग 2,88,000। कितना? 2,88,000। श्योर? देख लेना था, आई थिंक गलत है। नहीं मैम वही आ रहा है। ठीक है, 2,80,000, ओके। ये 2 टाइम्स कटेगा, 20,000 इंटू दिस 2,88,000, यस। तो यह प्रॉफिट हो गया कब से कब तक का? 1/4/22 से लेकर के 22/8/22 तक का। दिस इज द प्रॉफिट, एस्टिमेट कर लिया है नहीं, बट हम लोगों ने उनके डिजीज पार्टनर के शेयर को निकालने के लिए ये मान लिया। सपोज आपके पास 3 पार्टनर थे, ए बी सी, एंड द रेशियो वाज 2:1 एंड सी हैज डाइड, सी का डेथ हो गया। टेल मी व्हाट शुड बी द शेयर ऑफ सी's प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसका निकला? फर्म का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर दिस पीरियड। तो 2,88,000 में सी का कितना शेयर होना चाहिए? विल इट बी 1/5? यस मैम। सो निकालिए, गिव मी द अमाउंट। 57,600। 57,600, यस। तो ये सी को प्रॉफिट मिलेगा। इसका वी हैव एस्टिमेटेड द प्रॉफिट
and we have given Mr. C as per his profit sharing ratio. समझ में आया? Based on last year's profit. Is this clear? Yes, ma'am. तो आप बोलोगे मैम जर्नल क्या पास करेंगे? Any idea? सी को मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट। यस, Credit टू करेंगे। सीज कैपिटल। डेबिट किसको करोगे? ए और बी। ए और बी भी हो सकता है, वेरी गुड। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, राइट? सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलते हो और इनको 57600 दे देते हो। ओके, या तो सिर्फ सिंपल एक एंट्री कब करते हुए हम लोग, कौन से डेट को? 22, जिस दिन डेथ हुआ 22/8/22 को। तो पीएल सस्पेंस का एक डेबिट बैलेंस दिख रहा है, हमेशा के लिए डेबिट नहीं हो रहेगा। फिर समय आगे बढ़ेगा 2 पार्टनर के साथ, फिर 31 दिन आएगा अगला साल, तो इस जो ये डेबिट आपने किया है टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये उस दिन क्रेडिट करेगा दोनों पार्टनर और इसको ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उन लोगों का 31 दिन को प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, उसको ट्रांसफर करके छोड़ देगा। ओके, ये एंट्री आपको सीखना नहीं है इस चैप्टर में, राइट ना? हमें वो बाद में क्या होगा उससे मतलब नहीं है हमें। एज अ स्टूडेंट, एज अ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ डेथ, तो सिर्फ ये जर्नल एंट्री आप करके छोड़ दोगे। हम आपको ये बता रहे हो कि फिर इस पीएल सस्पेंस का क्या होगा। तो 31 दिन को ये जब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुल जाएगा उस दिन इसको ट्रांसफर कर देंगे, और जाहिर सी बात है ए और बी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। आप देखो पीएल डेबिट हो रहा है, राइट ना? डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट उनको कम मिलेगा। तो एक ऑप्शन होता है जर्नल का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 5, जो भी अमाउंट है 57600, या फिर अभी कम कर दो, ए बी उनको दे देंगे टू सी 57600, इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है? जो रेशियो में ओल्ड नहीं होना चाहिए, शुड बी द न्यू रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट नया उन लोग न्यू रेशियो में लेके जाएगा। कंटिन्यूइंग रेशियो जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होता है, डेथ के बाद वाला रेशियो जो इनको फॉलो करेंगे उसमें इनको दे देंगे। एनी जर्नल यू में पास, बट जनरली वी पास दिस जर्नल। अब ये सस्पेंस कब तक कैरी करेगा? साल के अंत तक, और साल के अंत में ये वाला जर्नल सस्पेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? So this was the first option. We come to the question. We have an example in our book. See, देखिए, the total profit of the previous year was given 225,000, and a partner dies 3 months after the close of the previous year. Previous year close हुआ 31/3 को, 3 महीना और ऐड कर दो आप, 30 जून को वो पार्टनर मर गया। एंड दिस वाज द लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर का हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपने पास होता है। अब उस पार्टनर का शेयर इज हाउ मच? 2/10। कैन यू कैलकुलेट कितना प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे? 225,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, साल भर का प्रॉफिट है। इस बार 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे ना, क्योंकि 3 महीने बाद डेथ हो रहा है। जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें हमारे डिजीज पार्टनर का शेयर था 2/10। एक बार इसको निकालो तो कैलकुलेटर में, हाउ मच यू आर गेटिंग? मैम 11250 आ रहा है। 1125 देख लेते हैं। 1125 देखो एक बार, ये सॉल्यूशन नहीं दिया है, इसका निकालो तो 11250 आ जाएगा आई थिंक। यस मैम, वही आ रहा है। 11250, ठीक है? तो दिस इज द टाइम बेसिस। ओके ना, समझ में आ गया? एंड द सेकेंड बेसिस इज टर्नओवर। टर्नओवर मींस सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्नओवर बेसिस? ये भी आसान है, बहुत आसान है बेटा। सी सेकेंड, 6,250 आ रहा। एक मिनट, 6000 कहाँ आ रहा है? 250। प्रॉफिट फॉर द 3 months आ गया
31250। ये देखो अमाउंट चेंज कर दिया, या 225 की जगह 125 कर दिया। ये गलती से देखो इसका चेंज कर दिया है। अब वन सपोज ये 125000 है, तब निकालो तो इफ दिस इज 125000 इंटू 3/4 इंटू 2/10 Yes, करो ma'am, तो आ रहा है। अब आ जाएगा 6250 ना। Yes, ma'am, या yes, ma'am. मिस्टेक किया है बुक में, या 225 है या यस मैम 125 आ कर रहा है दिया है। 6250। ठीक है ना, तो या मिस्टेक भी आप लोग बुक पे सुधार लो। ये 2,25,000 प्रॉफिट नहीं है, 1,25,000 प्रॉफिट है। ठीक है, तब आ जाएगा। राइट, आगे बढ़े। सेकेंड क्राइटेरिया इज टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मींस सेल। ये भी बहुत आसान है। पिछले साल का सेल, सपोज साल भर का सेल 12 लाख है, 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक का सेल 12 लाख है, और इस बार 3 महीने बाद डेथ हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो 1/4/22 से लेकर के 30 जून को डेथ हुआ फॉर एग्जाम्पल, 30/6/22 को कितना सेल होगा? कैन वी कैलकुलेट इट? साल भर का सेल 12 लाख, तो 3 महीने का सेल 3 3 लाख। लाख सेल निकल गया। तो इस क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा आपको एनपी रेशियो दिया होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो सपोज दिस इज 20%, दिस मस्ट बी गिवन। तो 3 महीने का प्रॉफिट निकाल सकते हो बेस्ड ऑन सेल। व्हाट विल बी द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स? 3 लाख आपका 3 महीने का सेल है, इंटू 60,000. 20%, 60,000। आप 3 महीने का प्रॉफिट निकालिए बेस्ड ऑन सेल एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। एंड सपोज मिस्टर सी का शेयर था 1/5, निकाल लो। 12 12 पंजी 60, 12,000 उसको मिलेगा। जर्नल विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 12,000। गॉट इट? सही है। Yes, ma'am. कुछ बड़ा आसान सा इसमें हो सकता है एग्जाम्पल हो। हाँ, ये देखिए, अरुण तरुण नेहा, रेशियो 3:1। नेहा डाइज ऑन 31 मई। 2 महीना हो गया ना, 31/3/20 के बाद से 2 महीने बाद डेथ हो गया नेहा का। सेल फॉर लास्ट ईयर वाज 4 लाख एंड नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर वाज 60,000। पिछले साल का सेल है 4 लाख और पिछले साल का नेट प्रॉफिट है 60 लाख। तो क्या आप एनपी रेशियो निकाल सकते हो पिछले साल का? 15%. 15%। Accounts are closed on 31st. This year's sale is 1 लाख। अच्छा, इस साल का भी सेल दे दिया, ये तो और आसान हो गया बेटा। सी क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो और। चलिए ठीक है, देखते हैं लास्ट ईयर का क्या क्या फिगर था हमारे पास। नेट प्रॉफिट 60,000 एंड सेल फॉर द होल ईयर वाज 4 लाख। दिस ईयर 1/4 से अभी शुरू ही हुआ था और 31/5/20 तक गया ही था कि डेथ हो गया। प्रॉफिट हमें नहीं पता, बट वी नो द सेल वाज 1 लाख। सेल वी नो दिस। ठीक है, नाउ क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? यस, बेस्ड ऑन दीज टू फिगर वी हैव कैलकुलेटेड एनपी रेशियो। 60,000 divided by 4 lakh in 200 and we got 15% is net profit ratio. इसी रेशियो को यहाँ अप्लाई कर दिया गया, तो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट ईयर फिगर इज 15,000। 15,000 प्रॉफिट होना चाहिए। नेहा का शेयर अब कितना है ये देख लो। व्हाट इज द शेयर ऑफ नेहा? शी इज गेटिंग 1/6। ओके, तो 1/6 इज 15,000 इंटू 1/6 कितना आएगा बताओ तो? 2500. 2500 यही नेहा को मिलेगा, बाकी शेयर के अलावा जैसे रिटायरमेंट में मिलता है वो तो मिलेगा ही, और इसके अलावा नेहा को 2,500 रुपए और मिल जाएंगे। ये रहा, शी विल गेट दिस मच। ओके ना, ठीक है, Yes, ma'am. आसान है।
Yes, ma'am. अब इसके बाद जेएलपी, तो जेएलपी पर अगला क्लास होगा हमारा, और उसके पहले सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर देने, आज हम लोग इसको नहीं लेंगे। अदर देन जेएलपी, ये देखो जर्नल यही कर रहा है, पीएल सस्पेंस टू एस कैपिटल, शेयर ऑफ 3.5 महीने का प्रॉफिट इस ट्रांसफर टू इसके ए को मिलेगा, कौन देगा? ऑफ कोर्स बीएनसी देंगे, लेकिन हम लोग अभी बीएनसी नहीं लिखते, अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते थे। फिर तो क्वेश्चंस हैं, एक पॉइंट और है बचा हुआ है, व्हाट सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सी, साल शुरू होता है 1/4, सपोज करते हैं 2022, डेथ हुआ है एनी डेट वी कैन टेक से 31 मई 2022। यहाँ का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, एडिशनल प्रॉफिट आप बोल सकते हो, अप टू द डेट ऑफ डेथ, 2 बेसिस पर, बेस्ड ऑन लास्ट ईयर प्रॉफिट या बेस्ड ऑन सेल, दोनों में से कोई भी मेथड हम लोग निकाल देते हैं। प्रॉफिट टोटल फर्म का निकलता है, उसमें डिजीज पार्टनर का शेयर निकाला जाता है, और जर्नल होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड ये जर्नल हो गया। यहाँ तक तो सही है, अभी तक आपने पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग अहेड। डेथ हुआ 31/5 को, बट अकाउंट्स आर not settled। डिजीज पार्टनर के जो भी लीगल एयर्स थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, और टाइम विल गो ऑन। अगला तारीख आ गया 31/3/2023 आ गया, अभी तक उनका पैसा हमने वापस नहीं किया है। प्रैक्टिकल इशू देखना, अभी तक डिजीज पार्टनर का कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, अगर अभी भी उनको कैपिटल का शेयर देना बाकी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बाकी है, एवरी सेटलमेंट इज लेफ्ट, टाल दिया गया, डेफर कर दिया गया, अप टू द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसा हो सकता है? हाँ, बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है, उनको भी पैसा नहीं दिया गया। अब हमारे डिजीज पार्टनर का सेटलमेंट लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हो रहा है, तो अब डिजीज पार्टनर के लीगल एयर को क्या क्या मिलेगा? वो सारी बातें मिलेंगी जो रिटायरमेंट में हुआ, प्लस एडिशनल प्रॉफिट, इसको हम लोग नाम देते हैं एडिशनल प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस प्लीज टेल मी, उस बंदे का हम लोगों ने कैपिटल यूज किया है नेक्स्ट अपने बिजनेस में, तो क्या इस पीरियड में जब वो पार्टनर नहीं रहा, डेथ के बाद वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप से हट गया, तो क्या इस पीरियड का प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यस मैम, मिलना चाहिए। और इसी पीरियड के प्रॉफिट को हम लोग सब्सिक्वेंट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। देखो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। डेथ के दिन तक वो पार्टनर था, अप टू 31 दिन अपने पास 3 पार्टनर थे, ए बी सी, और इसके बाद अपने पास 2 पार्टनर बचे हैं इस पीरियड में, ओनली ए एंड बी। तो जिसको हम एडिशनल प्रॉफिट बोल रहे हैं, इसमें तो उसे हक है एज पार्टनर, सी पार्टनर था, एज अ पार्टनर ही इज गेटिंग शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ एडिशनल प्रॉफिट। बट डेथ के बाद और सेटलमेंट नहीं हुआ अकाउंटिंग ईयर तक, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो मिल रहा है नॉट एज पार्टनर, वो पार्टनर नहीं रहा। ये डिफरेंस समझ में आया आप बच्चों को? फर्स्ट Yes, पार्ट ma'am. जिसको हम एडिशनल प्रॉफिट बोल रहे हैं,
एडिशनल प्रॉफिट में सी को शेयर मिल रहा है हक के साथ, इसका राइट है। एज अ पार्टनर, मैं पार्टनर था, मेरे जो पर्सन है ले भी, वो रिलेटिव जो थे वो बोल सकते हैं कि ही वॉज अ पार्टनर एडिशनल प्रॉफिट में, तो उसका हक है एज पार्टनर। लेकिन क्योंकि सेटलमेंट नहीं हुआ तो आगे के प्रॉफिट में भी उसको शेयर मिलेगा बट नॉट एज पार्टनर। और इसी प्रॉफिट का नाम हुआ है, क्या नाम दिया गया इस प्रॉफिट को? सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। अब समझ में आया सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का को हम कब पढ़ते हैं? देखो 31 डेथ हुआ उसी दिन अकाउंट सेटल कर दिया, पूरा बैलेंस शीट बनाया, उनका शेयर निकाला मिस्टर सी का, उनको पेमेंट कर दिया या उनके लोन में ट्रांसफर कर दिया, एडिशनल प्रॉफिट तक का काम होगा, तब सब्सिक्वेंट प्रॉफिट की बात नहीं आएगी। लेकिन अकाउंट सेटलमेंट अगर नहीं हुआ, डेफर कर दिया गया, टाल दिया गया अप टू द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस ईयर्स अकाउंट, तो आप उनकी कैपिटल को भी यूज कर रहे हो, उनके गुडविल के शेयर को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सारी चीजों को आप शेयर यूज कर रहे हो। तो इस पीरियड की प्रॉफिट में उसको भी शेयर मिलना चाहिए, एंड दिस पार्ट ऑफ पीरियड इज नोन एज सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ठीक है। नाउ अब इसमें हमारा पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोलता है, हाउ टू कैलकुलेट, ये हमारा इश्यू नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ थ्योरी में समझना है, आके जाके आएगा सीए इंटर में, आप एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनाओगे, हाउ टू गेट द शेयर, इसका पूरा अकाउंटिंग हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया हमारे डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, भैया तुमको जो मन तुम ले रहे हो, तुम्हारे फादर का, तुम्हारे भाई का पैसा, हमने मिस्टर सी का पैसा हम लोगों ने यूज किया है, तो इधर टू गेट क्या क्या मिलेगा, शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, या तो ये मिल जाएगा इस प्रॉफिट का शेयर, या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम on capital, interest on capital, on his closing capital, interest on his closing capital। दो ऑप्शन दे देता है, या तो इस प्रॉफिट में आप शेयर ले लो, या तो आपके कैपिटल का 6% ले लो। जैसे ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, सी का शेयर कितना था, तो 2:2:1 था, 1/5, या तो आप 1 लाख रुपया ले लो। ये सब्सिक्वेंट प्रॉफिट कब से कब तक आप समझ रहे हो, 31/5/22 से लेकर के 31/3/23 तक का, डेथ से लेकर के ईयर एंड तक का 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग था वो ले लो। या क्लोजिंग कैपिटल मींस डेथ के दिन 31/5/22 का उसका क्लोजिंग कैपिटल निकल रहा है, क्लोजिंग कैपिटल, सपोज द कैपिटल वाज कितना, मान ले 12 लाख, सपोज 12,05,000, जो भी आप अमाउंट ले लेते, इस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकालो तो कितना होता है, 12 लाख पर 6% के रेट से 72,000। कितना पर एनम है, तो कितना महीना हो गया, 72,000। मंथ के हिसाब से निकाल लो आप, 10 महीने के लिए पर एनम है बेटा, 60,000। 60,000। या तो आप 60,000 ले लो, या तो आप 1 लाख ले लो, या तो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इस डेथ के बाद से लेकर के ईयर एंड तक का, उसका आप अपना शेयर ले लो, या क्योंकि आपके कैपिटल को हमने यूज किया तो आपका क्लोजिंग कैपिटल से 6% पर एनम, ये दोनों में वो क्या लेगा आप बताओ, ऑप्शन दे दिया गया, ऑप्शन इज ओपन, दोनों में से कम या ज्यादा नहीं, एट योर ऑप्शन। तो हम लोग क्या, तो जो ज्यादा रहेगा वही चूज करेगा ना। जो ज्यादा होगा वही चूज करेगा हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
he will go, this option is open. तो यही चीज आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ था आपके बुक में, दिस वाज गिवन, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आएगा भी तो छोटा सा ऐसे ही आएगा, बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं होने वाला है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, ठीक है। ये सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, इन द एब्सेंस द आउटगोइंग पार्टनर रजिस्टर्ड इज टाइटल एट हिज ऑप्शन, उसको ऑप्शन मिलता है, प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी अ पार्टनर, जब से पार्टनरशिप खत्म हुआ तब से उसको या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा या 6% से जो कैपिटल का शेयर है उसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक एक क्वेश्चन दिया फॉर एग्जांपल, यस यहाँ देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ अपने को सब्सिक्वेंट प्रॉफिट के ऊपर। सपोज A, B, C are in partnership, they are sharing profit and loss equally. C died on 31st October. मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने बाद। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, A का कैपिटल, B का कैपिटल, C का कैपिटल से हमें मतलब है, इसी पर 6%। B and C continue to carry on the business, yes, without settling his account. C का सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ये सेक्शन 37 हिट हो गया पार्टनरशिप का। अब उसे एक ऑप्शन मिल रहा है सी के लीगल एयर पर। अब देखिए प्रॉफिट 28,000, तो शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, या तो ये या फिर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, दोनों में से विच एवर इज हाइयर। और एक चीज और, आप क्योंकि आपको एग्जांपल दे दिया, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं मिलता है बेटा, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में मिलता है। ये जो 28,000 प्रॉफिट हो रहा है ना, 28,000 जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं मिलेगा, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल में मिलेगा। सी का कैपिटल कितना है, 1,20,000, और ए और बी का, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 50,000, 75,000 और 1,20,000, कितना होता है टोटल करो तो 2,45,000, ठीक है। नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शी विल गेट इधर 28,000 का इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, या तो 13,714 रुपया मिलेगा, या फिर जो कैपिटल है 1,20,000, 6% से अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वाई ओनली जनवरी तक कैलकुलेट करिए, मार्च तक नहीं गया, मार्च तक नहीं गया, इसके में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था अकाउंट फाइनल पेमेंट हम लोग कर दे रहे हैं सी को मार्च फरवरी में, फरवरी तक ही उसका, 1 फरवरी तक ही उसका पैसा यूज किए हैं, तो इंटरेस्ट भी 1 फरवरी तक ही देंगे। डेथ हुआ अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 3 ही महीने तो तुम्हारा कैपिटल यूज हुआ है हमारे बिजनेस में, तो इस 3 महीने के लिए ही इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट 1,20,000 तुम्हारा कैपिटल यूज हुआ, जो जिसका डेथ हुआ उसका कैपिटल 6% से ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो इधर 1,800 एज इंटरेस्ट, और नंबर वन वाज 13,714, whichever is higher as at his option, whatever be the amount, 13714, ओके ना, समझ में आ गया। मैम इसको कैपिटल रेशियो में क्यों दिया है लेकिन? क्योंकि आंसर करने की कोशिश करो तान्या, क्यों दिया कैपिटल रेशियो में, व्हाई नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल दिया जाता है बेटा, बट रीजन इज वेरी वेरी जेन्युइन, वो पार्टनर नहीं रहा ना, डेथ के बाद सी इज नो मोर आवर पार्टनर, वी आर यूजिंग हिज मनी इन द बिजनेस, एक वो थर्ड पर्सन आउटसाइडर है, उसका पैसा सिर्फ यूज हो रहा है, तो पीएसआर में क्यों, ए का पैसा यूज हुआ, बी का कैपिटल यूज हुआ, सी का कैपिटल कितना कितना यूज हुआ, आप देखो 50,000, 75,000 और 1,20,000, टोटल कैपिटल यूज इन द फर्म इज 2,45,000, और इन सबों ने कैपिटल यूज करके प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया था बेटा, 28,000,
तो मैम ये 28,000 तो उसका हक का पैसा था जो वो पार्टनर रह के कमाया था। ना 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 ना, ये 31 मई के बाद का है, डोंट कंफ्यूज। तो बहुत कंफ्यूज हो गया मैम। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको। नया एग्जांपल, एकदम नया एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1/4/2022 से। कोई भी डेट बोलो डेथ का, एनी डेट, 5-6 महीने बाद का बोलना। टेल मी द डेट। एनी वन, हम अपने से ले लें, चलो 15 सितंबर ले लेते हैं। दिस इज द डेट ऑफ डेथ। अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड, ठीक है, अकाउंट्स आर नॉट सेटल्ड। सेटलमेंट हैज बीन डन ऑन 31/3/2023। अब बताओ सी को क्या क्या मिलना चाहिए? सी का डेथ हो रहा है, हक का क्या क्या मिलना चाहिए? टेल मी। प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। कौन सी प्रॉफिट में बेटा? हक का। एज अ पार्टनर सी को क्या मिलना चाहिए? जब तक वो पार्टनर था तब तक का शेयर। तब तक का शेयर। तो कब तक वो पार्टनर था? 15 सितंबर तक। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम जैसे रिटायरमेंट में देते हैं सब चीज, आप उसको कैपिटल दे दीजिएगा, आप उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दीजिएगा, गुडविल दे दीजिएगा, जेएलपी का शेयर दे दीजिएगा, रिजर्व दे दीजिएगा, और इनके अलावा एक चीज और दीजिएगा, एडिशनल प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, ये उसके हक का है। एडिशनल प्रॉफिट यहाँ से यहाँ, आप बोलोगे अकाउंट तो सेटल हुआ नहीं, कैसे निकालेंगे? तो आप खुद आंसर दोगे कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। सपोज लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 12 लाख साल भर का, तो क्या इतने पीरियड का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो? एडिशनल प्रॉफिट क्या होगा? 12 लाख पिछले साल का था बेटा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में 15, मई से 5.5 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा? तान्या बोलो, क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं मैम समझ आ रहा है। ठीक है, 55,000। 50 नहीं, 5,50,000 होगा बेटा, 5,50,000। और ए का शेयर सपोज 1/5 12 था, लाख। ये जो डेथ हो रहा है उसका 1/5 शेयर था, तो टोटल उसको एडिशनल प्रॉफिट के रूप में कितना मिल रहा है? आई थिंक 1,10,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हक का है, एज अ पार्टनर है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया। ये यहां तक अभी पहुंचे, इसके आगे तो बढ़े ही नहीं है। इतना मिलेगा 100%, एज अ पार्टनर मिलेगा, राइट ऑफ अ पार्टनर। फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, यही का पैसा वो लेके जाते, इसके लीगल एयर्स लेके जाते, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट की बात ही नहीं आती। लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ, समय आगे बढ़ गया, और हमने माना कि पूरा 31/3 तक हम लोगों ने उनका पैसा यूज कर लिया। किनका पैसा? डिजीज पार्टनर का। सपोज इनका नाम देते हैं मिस्टर सी। तो इस दिन का फिर कैपिटल रिकैलकुलेट होगा, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जब आगे जाके आप प्रैक्टिकली बनाओगे। किसका? तीनों का। तीनों का कैपिटल निकाला जाएगा, नया कैपिटल अकाउंट आएगा। सपोज इनका कैपिटल था 15 लाख बिजनेस में लगा हुआ, इनका था 18 लाख, इनका था 12 लाख, और इस पीरियड का फिर प्रॉफिट पता चला, नेट प्रॉफिट फॉर द आफ्टर डेथ अप टू सेटलमेंट, the net profit was 9 lakh suppose। तो अब सी को सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसमें दो ऑप्शन दिया गया कि बेटा तुम दोनों में से कोई एक चूज कर लो। सी को नहीं, सी के लीगल एयर को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें से तुम अपना शेयर ले लो, बट दिस शेयर विल नॉट बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल। 12 लाख डिवाइडेड बाय, तीनों को ऐड करो,
आई थिंक 45 लाख। Yes, ma'am. 45 lakh. निकालो तो 9 लाख इंटू 12/45 कितना आ रहा है? शायद 2,40,000 आएगा, 2,40,000. है Yes, ना? ma'am. या क्योंकि तुम्हारा कैपिटल यूज हुआ, कितना कैपिटल यूज हुआ? 12 लाख का 12% 6% पर एनम से कितने महीने के लिए हम लोगों ने पैसा यूज किया? सितंबर में आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना, 6.5 महीना, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 2, 39,000. 39,000, whichever is higher। ये सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है। ओके ना? ये भी मिलेगा 2,40,000 या 39,000, whichever is higher। तो ऑफ कोर्स सी के लीगल एयर इसको ऑप्ट करेंगे, कभी वो ज्यादा हो जाएगा तो उसे ऑप्ट करेंगे, ठीक है। सो अब कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया, तो दो चीज की बात हो रही है, एक एडिशनल प्रॉफिट की, एक सब्सिक्वेंट प्रॉफिट की। एडिशनल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, एक अप्रैल से लेकर डेथ तक के प्रॉफिट में उसका लीगल राइट है, उसे शेयर मिलेगा ही मिलेगा, पीएसआर में मिलेगा। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानो या लास्ट ईयर के सेल्स से बेस मानो। अब फाइनल सेटलमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर फाइनल सेटलमेंट नहीं मिला तो एक और सेक्शन 37 हिट होता है पार्टनरशिप एक्ट का, और वो बोलता है जिस दिन सेटलमेंट हुआ, डेथ के दिन से लेकर जिस दिन सेटलमेंट हुआ, उसके बीच एक कैलकुलेशन करो, उसके बीच का नेट प्रॉफिट निकालो और उसे कैपिटल रेशियो में, कैपिटल ऑफ ए डिवाइडेड कैपिटल ऑफ सी डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल, इस रेशियो में दे दो, या 6% से ब्याज दे दो इस पीरियड के लिए। गॉट इट ना? अब समझ में आ गया? यस मैम। एक चीज और, अब ये क्वेश्चन जो हमारे बुक में था, इसमें सेटलमेंट लास्ट डेट में नहीं हुआ, सेटलमेंट हुआ फरवरी में, फरवरी 1 में। तो ये भी ध्यान में रहेगा कि डेथ, अब अगर हम इसी केस में, इसी क्वेश्चन में सेटलमेंट फरवरी में होता, तो हम लोग ये जो परसेंट निकालते 6.5% नहीं निकालते, क्या निकलता है बताओ तो? डेथ से लेकर के फरवरी 1 तक, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4.5 मंथ्स के लिए निकलता है। बस यही चीज है, इससे बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आएगा तो एक आध दो नंबर का ही आएगा, मान के चलो नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ थ्योरी नॉलेज के लिए सही है बेटा, बट जानना चाहिए, हर बच्चे को जानना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है अगर आएगा तो। बस दैट इज ओवर, दिस चैप्टर इज ओवर अदर देन जीएलपी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे एंड दैट विल बी नंबर 1। प्लीज आप लोग सारा इस अदर देन जीएलपी सब कुछ कंप्लीट करके रखोगे, एंड क्वेरी सेशन डिमांड करोगे तो हम जरूर देंगे, और उसके बाद मेरा एम्फेसिस रहेगा जीएलपी के ऊपर। 1 full class will be on GLP, not GLP, I should say LP, लाइफ पॉलिसी। फिर ये दो प्रकार का होता है, SLP और GLP, सेपरेट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो इस पर हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है? यस मैम। तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग कवर करके रखोगे ना, अपने डाउट्स के साथ रेडी रहना, ठीक है? यस मैम। चलिए क्लास ओवर कर दें। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।